हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपका चौथा लेक्चर ई दृष्टि की आंख वाली जो करंट अफेयर्स है उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम 3 लेक्चर देख चुके हैं। आज जो लेक्चर देखेंगे चौथा, उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे आपका विज्ञान। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा त्रिसेवा क्या होता है? एक फ्यूचर फॉर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो ये आपका जॉर्डन। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो है चमरान फर्स्ट। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो है प्रेस्यू प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो CDSCO। अब पीयूष भी जो है आपका निर्माण किसने किया था? ENTOD जो है फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई ने। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया? तो है आपका जोरावर। ये कितने टन वजनी है? तो 25 टन का। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो यह आपका है कोच्चि में। कहाँ पड़ता है? केरल में। चौथे और 5वें पोत का क्रमशः कहाँ क्या नाम रखा गया? तो मालपे और मुल्की। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि हाल ही में चौथे और 5वें पोत का नाम क्या रखा गया? तो मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो चांदीपुर। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस के एक टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? तो है हैवीशेयर या हैवीश्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह आपका है भारत। इस अभ्यास आयोजन कितने चरणों में किया गया था? 2 चरण में। प्रथम चरण में सिल्लूर। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। द्वितीय चरण जो था जोधपुर, राजस्थान में। नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? तो है आपका अजमेर, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। पूछेगा भाई हाल ही में नेशनल वन हेल्थ मिशन द्वारा कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास हुआ है? तो अजमेर, राजस्थान में हुआ है। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? तो गोवा में। देखिए स्वदेश तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो समुद्री प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया गया है? तो यह आपके भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दे दी है? तो अस्त्र मार्ग फर्स्ट है। किन राज्यों में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो है कर्नाटक और केरल। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज
संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए तो 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ है? तो है आपका क्राउड स्ट्राइक। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो आपको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इंपॉर्टेंट, इसको नोट करें। इसका नाम क्या था? ईसीओ जिम। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो है क्या आपका एमवी सी चेंज। कौन सा है? एमवी सी चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, यूएस में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी एसईआरके ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया गया? तो यह आपका है भारत। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो है पश्चिमी घाट। ये इम्पोर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम एस स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया था? हाइब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर? हाइब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया, तो है प्रो सुरेश पी बेंजामिन। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से लेकर 2000 के बीच वार्षिक उन्मूलन दर कितनी है? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक उन्मूलन दर कितना है? तो ये 2015 से 2020 के बीच में कितनी रह गई थी? 10.2 मिलियन हेक्टेयर था। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत? 31%, मतलब 4.1 मिलियन हेक्टेयर। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो है आपका रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन। इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। पूछ लेगा कि भाई हाल ही में 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो दे देगा इसमें 5 ऑप्शन में से। सुनने आप लोग को ये याद होना चाहिए। पहला का क्या है? रूस है। दूसरा ब्राजील, तीसरा कनाडा, चौथा यूएसए, पांचवा चीन है। इसमें जो है आपका भारत नहीं है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो है सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में है। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया था? सेवेक्स 2। यह ट्राइनाइट्रोटॉलुइन मतलब TNT से कितने गुना घातक है? 2.01 गुना घातक है। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो फ्रीडम एज। फ्रीडम एज। कौन? दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो है आपका भारत। इंपॉर्टेंट है, जब जो भारत के लिए बना है विश्व का, तो इम्पोर्टेंट है। देश की सबसे बड़ी हिंदू सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बेन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक में पड़ता है। इन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया तो भारत और मिस्र के बीच। कौन? अभी हाल ही में पूछेगा। अभी हाल ही में होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास कहाँ किसके बीच हुआ था? तो भारत और मिस्र के बीच। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव वाष्प क्यूरेट कैप रॉकेट किया गया? तो भारतीय नौसेना है। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा
उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो GOES-U मतलब जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया वह क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी मतलब सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? वह भारत मतलब चीन का प्रथम स्थान है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो वह राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संबंधी संस्थान हैदराबाद में है। अगला है, किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीटिंग्स एंड एवल्यूएशन। CESC क्या होता है? एक रिपोर्ट है अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यूपी है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानक रहित विमान UAV का अनावरण किया गया है? तो वह आपका है FWD मतलब 200 MB। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़ी ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई? थी गया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो भारत में अग्निकुल कार्माक्स प्राइवेट लिमिटेड। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? अग्निबाण। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? तो रुद्रम सेकेंड है जो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन बने हैं। गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया गया? तो इसरो है वो आपका। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ है FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? तो है कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया गया है? तो वह आपका है चीन। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो आपका है जापान। किस रोग के नए टीके टेक 003 को विकसित किया गया है? तो है आपका डेंगू को। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए फ्री फायर मिशन लॉन्च किया गया? तो नासा है आपका। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की गई है? तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत और मोंटेनेग्रो और युगांडा है। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो वह आपका तामजा चेतुमल खाड़ी मेक्सिको में है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये वेधशाला का चिली में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में।
ये लोग आप लोग मैप में देख लीजिएगा, इसकी आप लोग कमेंट में बताइए कि इसकी राजधानी क्या है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी। भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो रेडो जीरो रीडो मनाया गया? तो बेंगलुरु में। भारतीय की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप और विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है? तो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर में। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहली बार जारी की गई है। और ये विश्व का क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वर्ष 3 देशों में से जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध हुआ है तो है रसिया, रूस, यूक्रेन, चीन। भारत का स्थान कहाँ पर है? 10वां तक पूछ सकता है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई? थी इसरो है। किस निजी कंपनी के उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो है आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL, टस्ला, टसन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेस 2 क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्या कहाँ स्थापित की गई? तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR में नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? तो कैंसर है, इम्पोर्टेंट है भी। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? तो वेरासी रुबिन वेधशाला चिली में पड़ता है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? तो लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, LSST कैमरा है। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया है? तो यह आपका रसिया, रूस। भारतीय सेना ने किसके द्वारा तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की गई है? तो है प्रोजेक्ट आकाश 3 या आकाश 3। यूनेस्को ने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया गया? था 18। मतलब वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या कितना है? 213 है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह नाम रखा गया है? तो है प्रोफेसर जयंत मूर्ति, भारतीय खगोल शास्त्री है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया गया, इसका नाम क्या है? तो मार्च साउंड एप्लीफिकेशन बाई स्टूमुलेटेड एडमिशन या एमिशन फॉर रेडिएशन। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। सखी विस्तृत रूप क्या है? तो स्पेस वन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटर या इंटरएक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये मतलब UNEP। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि, अवशिष्ट भोजन या फूड द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? 8 से 10%। इसरो ने ड्यूलिंक मिशन के तहत किन पुनः प्रयोज्य लॉन्च की वाहन किया? तो सफलतापूर्वक लैंडिंग संपन्न हुआ है। तो है आपका पुष्पक।
ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान UNITAR। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल कितनी ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? नाइजीरिया है। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके क्या है? तो मेन 5CV। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत है। MIRV जो है प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर? उड़ीसा में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है? तो यह भारत और जापान के बीच। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दे दी है? तो 5 वर्ष। देश का पहला हैड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू की गई है? तो IIT कानपुर। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया? तो है आपका केरल में। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? आइरिस। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन CS4। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका है नेपाल में। किस देश के पास फर्स्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो यह आपका ईरान में। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2000 रिपोर्ट जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? कुलाशेखरपट्टनम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में ये पड़ता है आपका। उसके बाद दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कानपुर कहाँ पड़ता है? UP में। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुती-2 लॉन्च किया गया? तो इंडोनेशिया है आपका। एशिया का दक्षिण पार्ट है। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की गई है? यूरेनस और नेपच्यून। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसाइट 3DS को लॉन्च किया गया? तो है आपका भारत। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया था? DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड गन रे, कठिन थोड़ा नाम है इसका। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कौन है कंपनी है? तो सोडियम एनर्जी मतलब हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया? तो नासा है। पेस का पूर्ण रूप क्या था? प्लेक्टन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। मतलब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित कहाँ किया? तो फरीदाबाद हरियाणा में है। IISF का यह कौन सा संस्करण था? 9वां। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृत काल में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो है आपका केरल।
इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू की गई है? तो इम्पोर्टेंट देखिए, ऑपरेशन अमृत। जो एंटीबायोटिक दवाओं को दुरुपयोग किया जाता था उसके लिए वहाँ की सरकार ने एक योजना लॉन्च की। कौन सा? ऑपरेशन अमृत। किस संस्था ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? आईआईटी दिल्ली है। आईजीएस मतलब ऑप्टिकल एट नामक जासूसी उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो है आपका जापान। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? तो भारतीय थल सेना। संभव का पूरा नाम क्या है? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो चीन है। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो लॉन्च मार्च 2C रॉकेट। किस देश की कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम। अनिल का पूरा नाम क्या है? तो यही है आपका। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक द्वारा रखा गया था? तो है आपका डॉक्टर अनिल काकोडकर। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की गई है? तो आपका स्क्वायर किलोमीटर एंड ऑब्जेक्टिवरी। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया? तो उग्रम। ये राइफल किसके द्वारा विकसित की गई थी? आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान, हेराड। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी? 500 मीटर है। इसके बाद हम लोग देखिए अब संक्षिप्तियाँ पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा खेल, उसको भी आज इसी वीडियो में कंप्लीट हम लोग कर देंगे। भारत वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वही एयर चीफ मार्शल अमर प्रतीक सिंह। इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? तो लापता लेडीज। इस फिल्म में निर्देशक कौन थे? किरण राव थे। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित की गई थी? जयपुर, राजस्थान में। इस प्रतियोगिता को विजेता कौन बनी है? तो रिया सिन्हा। केंद्रीय पत्तन मतलब पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनु भाकर महिला निशानेबाज हैं। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइट बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रशांति राम। उन्हें किस लघु तथा कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? नायर यार्ड साडीज। हूँ इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौरभ कृपाल। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई है? तो जापान है। टोमिको की उम्र कितनी है? तो 116 वर्ष। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसने किया था अपने नाम? तो मारिया ब्रानास मोरेरा जो है 117 वर्ष की थी, निधन हो गई इनकी अगस्त में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया था? ऋषभ शेट्टी। कांतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म श्रेणी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? तो नित्या मेनन। फिल्म तिरुचित्रम मलबलम। मानसी पारेख क्या है? फिल्म कच्छ एक्सप्रेसवे। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो आट्टम मतलब आनंद एकाशी निर्देशक। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया? तो आईना है।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह आपको फ्यूचर फिल्म श्रेणी सूजन या सीरज बढ़ जात्या फिल्म ऊंचाई के लिए फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया? तो गुलमोहर, द लायन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक के लेखिका कौन है? तो इरा मुखर्जी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएच की महानिदेशक के रूप में में पद ग्रहण किया गया था एमिनुअल सोबेरन। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक हैं। थॉट्स ऑफ गाजा फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शम्भुवत चौधरी है। बायोपेकुलर स्टोरीज ऑफ एन एंसेंटन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? गिगी गांगुली है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किसे भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर एस श्रीधर। वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है? आलिया नीलम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई? अमरावती महाराष्ट्र में पड़ता है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? एलिसा डी एंडा माद्राजो मेक्सिको में पड़ता है। द वाटर सेट मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन? अनिकेत घनश्याम। एयर फास्टम इन पैराडाइज नावल ऑन द 1857 अपर ईजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो राणा सफवी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? संजना ठाकुर। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख व्यक्ति कौन बने हैं? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया था? डॉक्टर उषा ठाकुर। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन? साकेत मजूमदार। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन? कोल्म टोइमिन आयरिश उपन्यासकार है। एट द व्हील ऑफ द रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक के लेखक कौन है? अनुराधा मैस्क्रो हास। किसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला। ब्रेकिंग रॉल्स एंड बैरियर्स मेमायर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन? लुप्तित सेना गुप्त। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो गिरीश तांती को। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन के किस भारतीय को लैंडर हीरो के नाम से रूप में घोषित किया? सिद्धेश शेकोरे। ये फ्लाई ऑन द आरबीआई ऑफ एन इनसाइड व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका कौन? अल्पना किलावाला। आई हैव द स्ट्रेस ये कोटेड क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन? आर अश्विन और सिद्धार्थ मोगा। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो गौरव पांडे। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए किस फिल्म निर्माता को बी शांतारामा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? तो श्री सुब्बैया नल्लुमुथुर। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह फिल्म निर्माता विनोद।
गढ़ यात्रा। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हिल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया था? सिद्धलिंग पट्टानासेट्टी। न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? सान्या मल्होत्रा को। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बेला भाटिया। व्हाट विट स्ट्रांग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रोचित शर्मा। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990 यस एंड ब्रियांड पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद पनगड़िया। इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछने की चांस ज़्यादा है। बाउंडिंग लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड रिपोर्ट के पुस्तक लेखक कौन है? नंदन कामत। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर अब उर्दू पुस्तक के लेखिका कौन है? रचदा जलील। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेविड रॉबसन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजद नियुक्त किया गया है? तो है आपका थियो जेम्स, ब्रिटिश अभिनेता। किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी वैज्ञानिक नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना। वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अरुंधति राय। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड सम्मानित किया गया? द गार्डन रिच। शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एनएचपीसी लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड किस भारतीय संस्था को LC7 पर्यावरण श्रेणी में WHIS 2024 चैंपियनशिप पुरस्कार सम्मानित किया गया था? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी हार्ड या डाट। किसको हिटली फल्ट फॉर नेचर के हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन असम से। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास लेखिका कौन है? तो है आपका ग्रेबियल गार्सिया मार्केज। फ्रॉम ए कार शो टू द कॉर्नर रूम एंड ब्रियाड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? S रमन। वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? मिशेल टैलागैंड। किसे जॉन डिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गगनदीप कांग को। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? अकीरा तोरियायामा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन? क्रिस्टीना पिजकोवा। चेक कर रहा है, देखिए ये आप लोग का ऑनलाइन वाला है, इसको आप लोग जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद जो विस्तार से उसमें है उसको भी देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। एक इसका किताब जाके मार्केट में मिल गया है, ले लीजिएगा करंट का, वहाँ से इसको अंडरलाइन करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो ओपेनहाइमर। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो रिकेन माया यामामोटो। जापान में इरा स्मिथ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष को। केपीपी नाबियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो S सोमनाथन, इसरो के अध्यक्ष हैं। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन के वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया गया था? लीना नायर। 7वां प्रतिष्ठित रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो डिवान स्टेलिनर अनुवादक पंकज कुमार चटर्जी। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अदिति सेन, भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है। विश्व पेंगोलियन दिवस 17 फरवरी को मनाया गया था। 77वां अवार्ड्स 2024 में फिल्म अवार्ड किसे फिल्म किया गया? तो ओपन
ओपेनहाइमर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष किसे हैं? नवाब सलाम। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार एलेक्स डासन स्वीडन का है। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया? ये इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर वाला पुरस्कार ये सुरेश वाडकर है। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट, वी श्रीपति है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निर्देशक बनने वाली किस विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? तो गीता बत्रा। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपका है एस.डी. मुनी। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाली पहले भारतीय नागरिक कौन बने? तो सुनील भारती मित्तल हैं। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नीलसन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, मतलब कहाँ है? बेंगलुरु और प्रोफेसर पोन्टोले कोबियन को। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया? तो है अशोक बिरंघा या वीर राघवन। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था? शशि थरूर। किस भारतीय मुल्कीय अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार प्रदान किया गया था? अजीत मिश्र। रिक्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? वेक पेमेंट हवाई अड्डा हैदराबाद में है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? दुबई यूएई में। किसको मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? तो सविता कंसवाल। सविता कंसवाल क्या थी? तो पर्वतारोही थी। तंजेनिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के नए अन्य प्राप्तकर्ता क्या थे? अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह, तुलसी चैतन्य मेथुकुरी। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जार अवार्ड्स 2024 सम्मानित किया गया था? आलिया भट्ट हैं। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। उपन्यास एक्ट्रेस ऑफ गॉड के लेखक कौन? कानगिर। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोपीय निवेशक बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? नादिया कैल्विनो। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे खेल, ये लास्ट रहेगा वन लाइनर वाला खेल, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है। 45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया था? बुडापेस्ट हंगरी में है। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना? तो भारत है। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 47वें वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? लियोन फ्रांस में। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16। 4 कांस्य पदक जीते हैं, 12 उत्कृष्टता पदक जीते हैं। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया था? तो राजा रणधीर सिंह को। यह पद ग्रहण करने वाले कौन भारतीय हैं? तो पहले पहले हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने? तो सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्ष कहाँ का है? बेंगलुरु के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वह जयशाह को। महिला की 8वीं एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में।
किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था? सत्य प्रकाश संगवान को। महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना है? तो श्रीलंका पहला खिताब जीता था इसका। पुरुष टी20 एशिया क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया जाएगा। तो भारत में पुरुष ओडीआई एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश की मेजबानी में संपन्न होगा? तो यह आपका बांग्लादेश। शीतकालीन ओलंपिक 2030 ए पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया था? फ्रेंच एल्सन फ्रांस को। स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में दो या दो उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो मनु भाकर निशानेबाजी है। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना है? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, पहला खिताब जीते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? तो ईगा स्विटेक पोलैंड चौथा खिताब जीता था। पाओ नूमी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो तुर्क फिनलैंड में है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? साहिल चौहान इस्टोनिया के हैं, 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध मारे थे। इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता है? सी यूकी चीन के हैं। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। नॉर्वे शतरंज 2024 को ओपन वर्ग खिताब किसने जीता? तो मैक्सन कार्लसन नॉर्वे है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया था? 11 जून 2024 को। इंडियन सुपर लीग 23-24 में कौन सी टीम आईएसएल कप विजेता बना? तो मुंबई सिटी एफसी। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में पूरी या जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर है। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स को। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला फिच क्यूरेटर बनी है? तो है आपका जयंतिया कल्याण। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे चुना गया? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया का है। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? विराट कोहली को। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर चमारी अट्टापू श्रीलंका का है। अट्टापट्टू। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया था? उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया था? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है? तो ज्योति रंधावा। एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय कौन है? तो मानसिंह है। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो घोघला बीच दीव, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। इन खेलों का शुभांकर कौन था? तो पल एक डॉल्फिन। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो एमपी। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लंदन यूके में है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? था एटाना
बोन मार्टी स्पेन का है। टाटा बैंबू मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो है मुंबई में, महाराष्ट्र में पड़ता है। पुरुष एलिट वर्ग में कौन विजेता बना थे? हेले लेमी, इथोपिया का है। महिला एलिट वर्ग में कौन विजेता बने थे? और अब रैस्मिन सेबो कहाँ का है? इथोपिया का है। दोस्तों, तब अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पूरा करंट पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक घटनाओं में विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर हम लोग नज़र रखेंगे। ठीक है, तो वन लाइन में लगभग आपका आज खत्म हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से उसके विषय में छोटी छोटी चीज़ें जानकारी देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।